आप बीती बता रहे थे अपराजिता सारंगी, ये कश्मीरी पंडित, और जो शब्दों का इस्तेमाल किया है कि हम खिलौना बनकर रह गए, हम तमाशा हो गए, हम तो कैदी हो गए हैं। कश्मीरी पंडित आज भी वो 32 साल का जो दर्द है वो जख्म भरने के बजाय और हरे होते जा रहे हैं क्या? आप सबको मेरा नमस्कार। कश्मीरी पंडित भाइयों को मैंने सुना और हम सब को ज्ञात है कि पिछले 26 दिनों में करीबन 9 हत्याएं हुई हैं और कल विजय कुमार जी की हत्या हुई। इसके पहले राहुल भट्ट, अमरीन भट्ट, रजनी बाला सीरीज है। बहुत ही दुखद है और सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि इनके परिवारों के प्रति मेरी श्रद्धांजलि। किसी भी तरह के सहानुभूति के मेरे शब्द से इन्हें सुकून नहीं मिलेगा, यह मैं जानती हूँ, लेकिन मैं बहुत विनम्रता के साथ भारत सरकार की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम इस समय आप सबके साथ हैं। देखिए, धारा 370 और धारा 35A के जाने के बाद हम घाटी में और इस यूटी में, यूनियन टेरिटरी में शांति, अमन, चैन लाने की दिशा में कार्यरत हैं। हमारी नीति और नियत पर आप प्रश्न चिन्ह न लगाएं। और अभी आज का वक्त किसी भी तरह का डेटा या तर्क देने का वक्त नहीं है। कुछ डेटा और तर्क हैं जो मैं बाद में बताना चाहूंगी, लेकिन मैं ये कह दूं कि जो शांति और अमन और विकास की जो प्रक्रिया हुई लगातार चलती रही, हमारा शासन, हमारा प्रशासन, हम लोग सब लोग मिलकर वहां काम करते रहे। बहुत लोगों को यह रास नहीं आया, इस बात को हमें दृष्टि में रखना चाहिए। नहीं, ये तो गिवन है। पाकिस्तान अपराजिता, देखिए, पाकिस्तान हमेशा खुराफात करेगा। पाकिस्तान के नापाक इरादे हैं, उनकी स्टेटेड पॉलिसी है ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स। ये बातें हम जानते हैं। आज खबर ये भी चली कि सितंबर में ही मुजफ्फराबाद में वो आईएसआई की बैठक हुई, 200 लोगों को चिन्हित किया गया। अगर ये खबर सही है, अगर के साथ में ये पूछ रहा हूं, तो सितंबर से लेकर ये जून का महीना आ गया, हमें पाकिस्तान के नापाक इरादों को, उनके दांत खट्टे करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं है क्या? सवाल यहां पर सुरक्षा का है। जिन भी कश्मीरी पंडितों से मैंने बात की वो कह रहे हैं हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। तो दरअसल पहले सुरक्षा देना प्राथमिकता होनी चाहिए ना। बिल्कुल, मैं मानती हूं कि कानून व्यवस्था को बहुत मजबूत करना है और सबको सुरक्षा देना है, लेकिन मैं कह दूं कि पाकिस्तान के साथ जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डील किया और डील कर रहे हैं, मुझे लगता है हर एक भारतवासी जानता है हमारा रुख बहुत कड़ा है। और मैं कह दूं कि ये जो आईएसआई की बात हुई, जो आपने मुजफ्फराबाद की बात कही, निश्चित तौर पर यह सच होगा और ये आतंकवादी संस्था पाकिस्तान में है और बहुत सारे तत्व तो भारत 10 महीने से हम क्या कर रहे थे? अगर ये सच है तो 10 महीने से हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? अगर हमें मालूम है कि वो ये नापाक मंसूबों को अंजाम देगा तो हमने क्या किया? मैं बता रही हूँ, इस दिशा में कार्य हुए हैं। आपने मुझे बाध्य किया, आज मुझे डाटा और संख्या देना पड़ेगा, मैं नहीं चाहती थी दूं, लेकिन आतंकवादियों के द्वारा जो आक्रमण हो रहे थे उसमें कमी तो जरूर आई है। संख्या हमारे पास है जिसे संसद में दिया गया है। 2018 में 417 आतंकवादियों के द्वारा आक्रमण हुए, 2019 में 255, 2020 में 244, 2021 में 229 और आर्टिकल 370 और 35A के जाने के बाद सिविलियंस की मौत हुई 87, सिक्योरिटी पर्सनल की मौत हुई 99। लेकिन यही अगर मैं 5 साल के साथ कंपेयर करूं, उसके पहले 5 साल, तो 177 सिविलियन की मौत हुई है और 406 तो राजेश जी को, रंजन जी को, राकेश कौल को, सुनील पंडिता को, इनके परिवारों को आप ये आंकड़े दे देंगी कि देखिए हमने कम कर दिया? इसलिए आंकड़े नहीं देना चाहती थी, आज आंकड़े देने का वक्त नहीं है। मैं सिर्फ ये विश्वास आपको दिलाना चाह रही हूँ कि ऐसा कह देना कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बिल्कुल इस दिशा में कार्यरत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। नहीं, इनमें भरोसा कैसे कायम होगा? अब तो प्राथमिकता ये है ना, देखिए 2002-2004 के बीच इनके पुनर्वास की नीति को अमली जामा पहना दिया गया था।
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, कार्यान्वित हुई मनमोहन सिंह की सरकार में। फिर आपने भी, और अनुच्छेद 370 के बाद मेरे पास राज्यसभा में सरकार का जवाब है, जी अनुच्छेद 370 हटने के बाद 520 कश्मीरी पंडित परिवारों का ही पुनर्वास हुआ है। 520 ये सरकार का आंकड़ा है। तो ये संख्या बढ़ाने के लिए पहले तो इनमें एक सिक्योरिटी का भरोसा देना होगा ना। अपराजिता, गलत तो नहीं कह रहा? देखिए बार बार हमारे गृह मंत्री कश्मीर जा रहे हैं, लगातार बातचीत हो रही है। आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है और सरकार का रुख इससे हम सब वाकिफ हैं। आज बहुत कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं और आप देखेंगे कि एक रोबस्ट इंटेलिजेंस सिस्टम भी है, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ग्रिड है जो कैसे कार्यान्वित हो इस पर ध्यान दिया जाएगा। और जहां तक कश्मीरी पंडितों का सवाल है, एक तरह से सरकार चाहती है कि ये जिला मुख्यालय में रहें जहां नहीं, सरकार आज हरकत में आई, अच्छा है कि हरकत में आई। 2 हाई लेवल मीटिंग हुई, पर ये 9 पिछले 26 दिन की बात नहीं है। टारगेट किलिंग जनवरी से चल रही है। अगर इनपुट थे कि मुजफ्फराबाद में ऐसा हो रहा था, तो पहले वो सक्रियता, वो तत्परता कश्मीर के हालात को लेकर क्यों नहीं दिखी? देखिए मैं आपको कहूं, मैंने आपको आंकड़े दिए, आतंकवादियों के द्वारा आक्रमण की संख्या में कमी हुई है या नहीं हुई है, और जितनी हत्याएं होती थी उसमें निश्चित तौर पर कमी है, लेकिन हत्याएं शून्य होनी चाहिए। मैं मानती हूँ किसी भी तरह का डिफेंस नहीं है, अपनी आत्मरक्षा में मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, कानून व्यवस्था को मजबूत करने की बहुत जरूरत है, लेकिन जो नापाक इरादों वाले लोग हैं उन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी आस्था रखें। सरकार अपना काम कर रही है, हम सब का अभी यही दायित्व है कि हम सरकार के साथ खड़े रहें, सरकार पर आस्था रखें। और आप आस्था और विश्वास की दुहाई दे रही हैं।